नमस्कार, आदाब। मैं हूं जास्मिन शर्मा और हर तरफ जम्मू कश्मीर में चर्चा हो रही है राज्यसभा चुनावों की, विधानसभा के उपचुनावों की। जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले आगामी चुनावों ने एक क्षेत्र की राजनीतिक फिजा को गरमा दिया है। जहां एक ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस राज्य में गठबंधन सरकार चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये राज्यसभा चुनाव उनके रिश्तों में गहराती खटास को सार्वजनिक रूप से उजागर भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने अब आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा ऑफर की गई जोखिम भरी चौथी सीट से उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इसके पीछे वजह चाहे जो हो, लेकिन यह फैसला जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की घटती राजनीतिक हैसियत और गठबंधन में उसकी सीमित भूमिका को एक बार फिर से रेखांकित करता है। हालांकि अब नॉमिनेशन का समय भी खत्म हो चुका है, कहीं से कोई संभावनाएं कांग्रेस पार्टी के लिए बची नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ किया कि पार्टी को केंद्र नेतृत्व की ओर से निर्देश मिला था कि अगर कोई सुरक्षित सीट यानी पहली या दूसरी सीट मिलती है तो पार्टी चुनाव लड़े। लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केवल चौथी सीट देने की पेशकश की, जो आंकड़ों के लिहाज से कम सुरक्षित मानी जा रही है, तो कांग्रेस ने मैदान से पीछे हटने का फैसला लिया। इस निर्णय को लेकर एक विस्तृत बैठक हुई, जिसमें पार्टी नेताओं ने राज्य में कांग्रेस की घटती भूमिका पर चिंता जताई और आरोप लगाया कि गठबंधन सरकार में समन्वय की कोई व्यवस्था नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच इस तरह की खींचातान सामने आई हो। 2024 के विधानसभा चुनावों के दौरान भी सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों में खासी तनातनी देखने को मिली थी। उस वक्त कई सीटों पर दोस्ताना मुकाबलों ने मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति भी पैदा कर दी। बाद में जब सरकार बनी और कैबिनेट का गठन हुआ, तब भी मंत्री पदों के वितरण को लेकर कांग्रेस असहज दिखी। अब जब राज्यसभा चुनाव सामने हैं, तो गठबंधन के भीतर दरारें और गहरी होती जा रही हैं। राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में यह बात अहम हो जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से चुने जाने वाले 4 सदस्य राज्य की आवाज को राष्ट्रीय संसद में प्रतिनिधित्व देंगे। ऐसे में इस चुनाव का राजनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व काफी बढ़ जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो फिलहाल गठबंधन में स्पष्ट रूप से मजबूत स्थिति में है, चाहती है कि इन सीटों पर उसका प्रभाव बना रहे। वहीं कांग्रेस को लगता था कि वो न केवल पीछे धकेली जा रही है, बल्कि राजनीतिक निर्णयों में भी उसका कोई रोल नहीं है, कोई निर्णायक भूमिका नहीं रह गई है। कांग्रेस ने अपने फैसले की सूचना मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पत्र के माध्यम से दी और उनकी सलाह पर यह पत्र फारूक अब्दुल्ला को भी भेजा गया, लेकिन अभी तक उन्हें कोई औपचारिक जवाब नहीं मिला है, जिससे कांग्रेस के भीतर नाराजगी और बढ़ गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने बीजेपी को भी हमलावर होने का मौका दे दिया है। बीजेपी नेता और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अब कोई स्वतंत्र पार्टी नहीं रह गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सारे फैसले भी फारूक अब्दुल्ला ही लेते हैं। सुनील शर्मा ने व्यंग कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब एक उपशाखा बनकर रह गई है और उनके नेता अब केवल प्रतीकात्मक भूमिका निभा रहे हैं। उनके मुताबिक अगर कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में चौथी सीट जोखिम भरी लगी, तो इसका मतलब साफ है कि पार्टी को अपने खुद के विधायकों पर भी भरोसा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का नापाक अलायंस कभी भी यहाँ पे लोगों के हित में नहीं रहा। कांग्रेस हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठपुतली रही है। कांग्रेस को हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धिक्कारा है। कांग्रेस को हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धक्का दिया है। आज भी कांग्रेस घुटनों के बल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने नतमस्तक है, सजदा कर रही है कि हमें कोई एक सीट दो। बड़ी बदकिस्मती है, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पार्टी, अब्दुल्ला खानदान के किचन कैबिनेट में उस पार्टी का डिसीजन होता है कि इनका कैंडिडेट कौन होगा। 1975 में कांग्रेस की जब सरकार थी, तब भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल से लाके इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था। आज कैसे कांग्रेस एक्सपेक्ट कर सकती है कि उनको कैंडिडेट मिलेगा, उनको इनकी सीट मिलेगी? ये बदकिस्मती है। कांग्रेस को मर्ज होना चाहिए। कांग्रेस खुद मुख्तियार कश्मीर में नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस की इस स्थिति को उसकी कमजोरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने आत्मसमर्पण के तौर पर पेश किया। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस की स्थानीय इकाई ना तो स्वतंत्र फैसले ले पा रही है, ना ही जनता के मुद्दों पर कोई स्पष्ट रुख अपना पा रही है। उसके उलट नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूरे घटनाक्रम में चुप्पी साध रखी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वो गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका को बनाए रखना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस के इस कदम से न केवल उसकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा, बल्कि यह संकेत भी गया है कि पार्टी फिलहाल जम्मू कश्मीर में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस के लिए यह भी चुनौती है कि वो अपने घटते जनाधार के बीच जनता के सामने खुद को प्रासंगिक कैसे बनाए रखे। गठबंधन के भीतर मतभेदों और सहयोगी दलों के बीच भरोसे की कमी ने पूरे राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की आशंका बढ़ा दी है।
अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस स्थिति को सुधारने में नाकाम रहते हैं तो ये न केवल राज्यसभा चुनाव बल्कि आगामी निकाय चुनावों और 2029 की तैयारियों को भी प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस के सामने अब दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, अपने संगठन को मजबूत करना, जमीनी स्तर पर फिर से जनसंपर्क बनाना। दूसरी, जनता के बीच ये संदेश देना कि वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की परछाई नहीं बल्कि स्वतंत्र राजनीतिक ताकत है। इसके लिए जरूरी होगा कि पार्टी जम्मू कश्मीर के स्थानीय मुद्दों पर खुलकर बोले, युवाओं को नेतृत्व में लाए, अपने घोषणा पत्र को स्पष्ट रूप से लागू करने के लिए पहल करे। आवाज उठानी पड़े तो वो भी करे। इस समय कांग्रेस के लिए यह केवल एक राज्यसभा सीट का मुद्दा नहीं रह गया बल्कि यह उसकी राजनीतिक अस्मिता, दीर्घकालिक अस्तित्व से भी जुड़ा सवाल बन चुका है। अगर पार्टी खुद को उपेक्षित महसूस करती है और बार बार जो हमें मिला वो काफी नहीं ये तर्ज पर ही आगे बढ़ती रही तो वो गठबंधन में लगातार हाशिए पर ही धकेली जाएगी। राज्यसभा सीटों की नोटिफिकेशन आने के बाद में जिस तरह की नोटिफिकेशन सामने आई है, ये 3 नोटिफिकेशंस है। एक सिंगल सीट का नोटिफिकेशन है, एक सिंगल सीट 2 नंबर पर है, वो भी नोटिफिकेशन है। तीसरी नोटिफिकेशन 2 सीटों के लिए है, तो कुल मिलाकर 4 सीटें फिलअप करने की बात थी। तो हमने पहले ही कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने के टाइम पर भी इफाम तफहूम लीडरशिप का नहीं हुआ और कांग्रेस ने ऑप्ट किया उस वक्त हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं जाएंगे जब तक कोई ब्रॉड डिस्कशन ना हो कोलिशन का। ये कोलिशन सिर्फ एक मिनिस्टर बनने के लिए नहीं बना है, ये कोलिशन लोगों के जो मसाइल है, लोगों के जो इश्यूज है, उनको डिलिब्रेशन होने के बाद ही कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। और उसके बाद साल भर में भी कोई कोलिशन का आपस में जो मेजर इश्यूज है उनको लेकर कोई डिलिब्रेशन नहीं, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुई। अब राज्यसभा आई तो राज्यसभा में 4 सीटें हैं। कांग्रेस की विलिंगनेस थी कि हम एक सीट लड़े और वो एक सीट सेफ श्योर हो। तो सेफ श्योर में सीट नंबर 1, 2 और 3 इसमें एक सीट कांग्रेस को अलाउ की जाए ताकि हम अपना नॉमिनेशन दें और सीट को राज्यसभा में पहुंचा दें। वो हाईएस्ट लेवल से तो दिल्ली में कन्वे किया गया था कि कांग्रेस एक उम्मीदवार दे और सेफ सीट पर वो अप्लाई करे। जब मॉडलिटीज तय होने की बात आई उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई कम्युनिकेशन नहीं दिया, बल्कि कन्वे किया कि कांग्रेस 4th सीट पर अपना उम्मीदवार डाल सकता था। तो 4th सीट को लेकर पहले ही कांग्रेस ने स्टैंड ले रखा था कि उस पर हम अपना उम्मीदवार नहीं डालेंगे, हम श्योर शॉट के लिए कैंडिडेट को डालेंगे जहां हमारे पास वाफिर मिकदार में, वाफिर तादाद में हमारे पास नंबर्स हो। वो चीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एग्री नहीं किया, तो देयरफॉर कांग्रेस ने कल फैसला लिया कि हम 4th सीट के अगेंस्ट कैंडिडेट नहीं डालेंगे, क्योंकि इसके लिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ा मैंडेट लेकर हुकूमत को हेड कर रहा है, अगर वो कोलिशन पार्टनर्स को या लाइक माइंडेड इंडिविजुअल पार्टीज है, पीडीपी है, सजाद गनी लोन है, इंडिविजुअल हमारे एमएलएज है, उनको साथ बिठा करके तय करना चाहिए था। हमें ये भरोसा है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में 60 मेंबर जो नॉन बीजेपी है आज के दिन में 88 में, उनमें से एक भी मेंबर बीजेपी की ओर नहीं जाना चाहता, मगर उनको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत थी बिफोर टेकिंग डिसीजन ऑफ द कैंडिडेट। वो चीज़ नहीं हुआ। ऐसे में मतलब हवाई तीर मार के 4थी नंबर सीट पर आप लड़ो, तो ये जिम्मेदारी वक्त की चीफ मिनिस्टर की थी, जिनके साथ हर एमएलए की वाबस्तगी होती है, वो चाहे आज़ाद बन के आया हो, किसी छोटी पार्टी से बन के आया हो, इसमें वो कॉल ले सकता था। अगर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेता तो शायद इशू नहीं बनता। अब वो चीज़ हुआ नहीं, तो ऐसे में कांग्रेस ने फैसला किया कि 4थी सीट पर हम कैंडिडेट नहीं डालेंगे। अब आगे 4 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और जो बीजेपी के दावे है क्रॉस वोटिंग होगी, apprehensions of horse trading and cross voting? नहीं, देखिए इस वक्त बीजेपी के घर के अंदर उनको अपने घर को हिफाजत करने की जरूरत है। इन 60 लोगों में मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कम से कम बीजेपी के कैंडिडेट को 60 वोटों में 1 वोट भी नहीं जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी समझना होगा कि गठबंधन में शक्ति संतुलन बनाए रखना ही दीर्घकालिक स्थिरता की कुंजी है।
अगर वो सहयोगियों को दरकिनार कर केवल खुद को मजबूत करने की नीति अपनाएगी तो वो भी दीर्घकालिक रूप से नुकसान में ही रहेगी, क्योंकि ऐसे गठबंधन टिकते नहीं, टूटते हैं। क्या पता 2029 की तस्वीर क्या हो। जम्मू कश्मीर की राजनीति इन दिनों परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। राज्यसभा चुनाव इस बात की अग्नि परीक्षा होंगे कि क्या इंडिया गठबंधन वास्तव में एकजुट है या केवल सत्ता में हिस्सेदारी की राजनीति कर रहा है। कांग्रेस का हटना, बीजेपी का हमला, दोनों ये दिखा रहे हैं कि यहां राजनीतिक परिदृश्य अब पूरी तरह नए मोड़ पर पहुंच गया है।